हेलो बच्चों। बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की शिक्षिका उषा किरण। आज मैं आप लोगों के सामने पठ धातु लिखने का जो तरीका होता है वो लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने धातु किसे कहते हैं, पुरुष कितने होते हैं, कितने लकार होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन सब के बारे में आपने अध्ययन किया था। बच्चों, आप लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप लोगों को धातु रूप को रटने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन इसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोग धातु में लगने वाले प्रत्यय को जान जाएं कि किस लकार में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को धातु रूप याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बच्चों, कुछ प्रत्यय हैं जिनको कि हर लकार में अलग अलग होते हैं, उन्हें मूल धातु के साथ जोड़कर उसका रूप बनाया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को उसी चीज़ से आप लोगों को परिचित कराने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जानने के बाद आप लोगों को धातु रूप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लट लकार। लट लकार जिसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। इसमें जो चिन्ह लगाते हैं वो है, प्रथम पुरुष में आपका आता है ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थह, थ और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। तो अब आप देखिए कि इन प्रत्ययों को हम कैसे लगाते हैं। अब मान लीजिए पठ धातु हम लिख रहे हैं, तो पठ धातु का अगर हमें लट लकार रूप लिखना है तो उसका रूप हम कैसे लिखेंगे। तो प्रथम पुरुष में आपने पढ़ा है कि ती, तह, अंति लगाया जाता है। तो पठ में जब हम ये लगाएंगे तो इसका रूप बनेगा पठती, पठतः, पठंती। वैसे ही मध्यम पुरुष का चिन्ह है सी, थह, थ। तो रूप बनेगा पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष का चिन्ह है आमी, आवह, आमह। तो रूप बनेगा पठामी, पठावह, पठामह। तो इस तरह से अगर आप चिन्ह याद कर लेते हैं तो कोई भी धातु रूप हो जो भी पठ के समान चलता है, उन सब का रूप लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार मैं इसे पुनः पढ़ना सिखाती हूँ आपको। लट लकार का चिन्ह है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। पठ का रूप बनेगा पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। अब दूसरा धातु रूप, दूसरा जो लकार है वह है आपका लोट लकार, जिसका प्रयोग हम लोग आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद, निमंत्रण इन सब के लिए करते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी दी थी। तो इसका चिन्ह जो है वह होता है प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम, त। उत्तम पुरुष आनी, आव, आम। जब इसे हम पठ धातु में जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा पठतु, पठताम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो एक बार फिर से मैं इसे पढ़ना सिखाती हूँ आपको। तु, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। रूप बनेगा पठ का पठतु, पठताम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। नेक्स्ट है आपका लंग लकार, जिसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह है त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। और बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि लंग लकार में ये प्रत्यय तो बाद में लगाए जाते हैं, हर धातु के अंत में जोड़े जाएंगे, लेकिन लंग लकार में जब भी हम रूप लिखते हैं तो मूल धातु के पहले अ जुड़ जाता है। सभी में अ जुड़ जाएगा,
केवल लंग लकार में शुरुआत में, और उसके बाद मूल धातु लिखेंगे और उसके बाद तब ये प्रत्यय का चिन्ह जो भी है त ता मन उसको जोड़ते हैं। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ध्यान रखिएगा कि लंग लकार में जब भी आपको रूप लिखना है तो मूल धातु के पहले भूतकाल बनाने के लिए हम अ जोड़ते हैं और अ जोड़ने के बाद मूल धातु लिखेंगे और उसके बाद तब ये प्रत्यय चिन्ह जोड़ते हैं। तो पुनः एक बार मैं आपको बताती हूँ। त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। पठ का रूप बनेगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब नेक्स्ट लकार है आपका विधिलिंग। इसका प्रयोग हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, यानी जहां वाक्य में चाहिए जुड़ जाता है तो वहां पर विधिलिंग लगाया जाता है। इसका चिन्ह है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो पठ का रूप बनेगा पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। जहां भी ए है तो ए हम धातु के साथ लिखेंगे नहीं, बल्कि ए की मात्रा लग जाएगी। तो है एत, एताम, एयुः। तो पठेत, पठेताम, पठेयुः। एह, एतम, एत, तो पठेह, पठेतम, पठेत। एयम, एव, एम, तो पठेयम, पठेव, पठेम। इसके बाद है लिट लकार, भविष्यत काल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, किंतु फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका प्रत्यय चिन्ह है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथः, श्यामी, श्यावः, श्यामः। तो पठ में अगर हम इसे जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अगर हम ये प्रत्यय चिन्ह जोड़ देते हैं तो हमारे धातु रूप का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले इन प्रत्यय चिन्हों को याद कर लीजिए कि किस लकार का क्या चिन्ह होता है। उसके बाद जितने भी पठ के समान रूप चलते हैं उन सब को आपको लिखने में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल आपको चिन्ह याद होना चाहिए। आप कोई भी धातु रूप लिख सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों को पढ़ना सिखा देती हूँ शुरू से। लट लकार चिन्ह ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। लोट लकार तू ताम अंतु, अ तम त, आनी आव आम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। लंग लकार, इसका चिन्ह है त ताम अन, अह तम त, अम आव आम। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लंग लकार में हमेशा ध्यान रखना है कि धातु के पहले अ जोड़ देना है। जैसे पठ धातु है तो अ जोड़ेंगे, अपठ हुआ, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। विधिलिंग है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। लिट लकार है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथः, श्यामी, श्यावः, श्यामः। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले इस चिन्ह को याद कर लीजिएगा और उसके बाद कोई भी धातु रूप हो, जैसे गम, गम माने जाना, धाव, धाव माने दौड़ना, खेल, खेल माने खेलना, गम माने जाना, भू माने होना,
इन सभी के रूप धातु रूप आपको लिखने आसान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर धाव धातु रूप है, धाव का मतलब होता है दौड़ना, आपको लट लकार में इसका रूप लिखना है। तो अगर आपको याद है कि लट लकार का चिन्ह होता है तीतः अंति सीथा था आमी आव आम, तो आप आसान से लिख सकते हैं। तो उसका रूप बन जाएगा धावती धावतः धावंती, धावसी धावथः धावथ, धावामी धावाव धावाम। उसी तरह मान लीजिए अगर खेल धातु रूप लिखना है लट लकार में, तो आप आराम से लिख सकते हैं खेलती खेलतः खेलंती, खेलसी खेलथः खेलथ, खेलामी खेलाव खेलाम। उसी तरह अगर गम का लिखना है तो गम का बच्चों गच्छ से रूप चलता है, तो हो जाएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसी गच्छथः गच्छथ, गच्छामी गच्छाव गच्छाम। उसी तरह मान लीजिए लोट लकार में आपको लिखना है और आपको चिन्ह याद है कि लोट लकार का चिन्ह क्या होता है, तो तू ताम अंतु और तम त आनी आव आम। तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे धाव का अगर लिखना है तो धावतु धावताम धावंतु, धाव धावतम धावत, धावानी धावाव धावाम। खेल का लिखना है तो खेलतु खेलताम खेलंतु, खेल खेलतम खेलत, खेलानी खेलाव खेलाम। उसी तरह गच्छ का गम का लिखना है तो गम का गच्छ से चलता है, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाव गच्छाम। तो बच्चों इस तरह से आप अगर चिन्ह याद कर लेते हैं तो कोई सा भी धातु रूप है जिसका रूप पट की तरह चलता है, उन सबों को आपको लिखना आसान हो जाएगा। आपको अलग अलग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आप लोग ये जो चिन्ह है हर लकार का उसे याद कर लें और एक पट धातु रूप इसे याद कर लेंगे और इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं पुनः अगला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।